एक दिन जब बुद्ध अपने संघ के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने किसी को जोर जोर से रोते हुए सुना। करुणा के प्रतीक बुद्ध ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया। यह क्षुद्रपंथक नामक एक शांत और अंतर्मुखी युवा भिक्षु था जो रो रहा था। वहां मौजूद साधुओं का समूह उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति नहीं रखता था। पूछताछ पर बुद्ध को पता चला कि क्षुद्रपंथक ने अपने बड़े भाई का अनुसरण करते हुए सन्यासी जीवन अपनाया था, क्योंकि उसका देखभाल करने वाला कोई और नहीं था। वह कुछ मंद और धीमा था, और यद्यपि उसके भाई ने धम्म बौद्ध आचरण संहिता सिखाने की अपनी पूरी कोशिश की, वह कुछ सीख नहीं पाता था। अब उसके बड़े भाई ने हार मान ली और उसे समुदाय छोड़ने को कहा। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ संघ में बहुत शांतिपूर्ण और सुखी रहा हूँ, क्षुद्रपंथक ने रोते हुए कहा। लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने भाई द्वारा सिखाई गई बातों को याद नहीं रख सकता। मैं उन्हें दोहरा भी नहीं सकता, और वह मुझसे थक चुके हैं। उन्होंने मुझे संघ छोड़ने और गांव वापस जाने को कहा है, क्योंकि मैं कुछ भी सीखने में असमर्थ हूँ। धन्य गुरु, कृपया मेरी मदद करें। मुझे सिखाएं कि कैसे सीखा जाता है। मुझे याद रखना सिखाएं, क्योंकि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। बुद्ध ने क्षुद्रपंथक के आसपास जमा सभी साधुओं से कहा, भाई साधुओं, यह जानना कि कोई अज्ञानी है, यह भी एक प्रकार की बुद्धि है। जैसे कि यह कल्पना करना कि कोई बहुत बुद्धिमान है, वह एक गंभीर अज्ञानता का रूप है। आप कितना जानते हैं और आपने कितना सीखा है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आप सोचते हैं। उन्होंने रोते हुए साधु क्षुद्रपंथक से कहा, आज से तुम हर सुबह आनंद के पास अपने पाठ के लिए आओगे। महात्मा ने आनंद, अपने सबसे विश्वासपात्र शिष्य, को निराश क्षुद्रपंथक का खास ख्याल रखने का आदेश दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद आनंद को स्वीकार करना पड़ा कि उसे सिखाना असंभव है। तब बुद्ध ने स्वयं क्षुद्रपंथक को सिखाने का निर्णय लिया। अगले दिन बुद्ध ने क्षुद्रपंथक को एक सरल सूत्र सिखाया, स्वच्छ करो और साफ रहो। स्वच्छ करो और साफ रहो। उन्होंने भिक्षु को यह सूत्र कई बार दोहराने को कहा, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो। दुर्भाग्य से क्षुद्रपंथक इस सरल वाक्य को भी याद नहीं रख सका। बुद्ध धैर्य की मूर्ति थे। दिन प्रतिदिन वह धीमे मौन के साथ बहुत समय बिताते थे, शब्दों को दोहराते थे और उसे अपनी खुद की स्मृति से याद रखने के लिए प्रेरित करते थे। जब यह काम नहीं किया तो उन्होंने एक अलग तरीका सोचा। उन्होंने क्षुद्रपंथक को आंगन में ले जाकर उसे एक झाड़ू दी और उसे पूरे आंगन को साफ करने के लिए कहा। झाड़ू के हर झटके के साथ सूत्र दोहराते हुए, स्वच्छ करो और साफ करो। स्वच्छ करो और साफ रहो। परंतु उसके भाई साधु धैर्यवान और सहनशील नहीं थे जितना कि मास्टर। वे आए और बुद्ध से शिकायत की कि क्षुद्रपंथक ने उनके ध्यान और जप को बाधित किया, क्योंकि वह अपनी झाड़ू के साथ उनके रास्ते को पार करते हुए सूत्र को याद करने की कोशिश में लगातार बड़बड़ाते थे। जब वे आंगन में टहल रहे होते थे तो उनकी टांगों पर अपनी झाड़ू मारते थे, क्योंकि वह आकाश की ओर देखते हुए सरल शब्दों को याद करने की कोशिश कर रहे थे और मौन का पालन करते हुए भी शब्दों को लगातार बुदबुदाते थे। उसे भेज देना चाहिए, उन्होंने एक स्वर में कहा। वह कुछ भी सीख नहीं सकता। लेकिन संघ के अन्य सदस्य थे जिन्हें मास्टर के उदाहरण से प्रेरणा मिली उसकी मदद करने के लिए। उनके समर्थन और बुद्ध की कृपा से क्षुद्रपंथक ने सूत्र पे महारत हासिल कर ली। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने शब्दों पर विचार करना शुरू किया। सफाई से सभी गंदगी और धूल हट जाती है जो आंगन में जमा हो गई है, उसने अपने आप से सोचा। लेकिन दो चीजें हैं जिन्हें साफ करना और स्वच्छ करना चाहिए, एक है बाहरी और दूसरी है आंतरिक। इसलिए मुझे अपने मन को भी सभी अशुद्धियों से साफ करना चाहिए
और जैसे जैसे उसने इन पंक्तियों पर विचार किया, वह बुद्धि और चिंतन में बढ़ता गया। उसने बुद्ध के शब्दों पर चिंतन किया, क्योंकि उसकी याद करने की क्षमता दिन पर दिन बेहतर हो रही थी। उसने अपने आप से सोचा, धन्य मास्टर हमें बताते हैं कि क्रोध, घृणा और लालच ये आंतरिक अशुद्धियां हैं जिन्हें हमें साफ करना चाहिए, और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो केवल ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। क्षुद्र पंथक ने सोचना जारी रखा। जैसे जैसे वह लगन से यार्ड को साफ करता गया, उसके मास्टर के उपदेशों पर चिंतन करने की निरंतर प्रथा ने उसकी सोच को बदल दिया और वह बुद्धिमान बन गया। उसने फिर विचारा कि इच्छा ही सभी दुख की जड़ है। इच्छाओं को जीतने और सभी दुख को नष्ट करने के लिए चेतना की जरूरत है। जितना अधिक उसने सोचा और चिंतन किया, उतना ही अधिक उज्जवल और चमकीला उसका चेहरा और आंखें हो गईं। जल्द ही वह एक स्थायी सजगता की स्थिति में पहुंच गया, इच्छा से मुक्त, आनंद या दुख से अछूता, और हमेशा सजग रहा। बहुत देर नहीं लगी जब धीमे, मंद और मूर्ख माने जाने वाले साधु ने ज्ञान प्राप्त किया। उसने जाकर मास्टर के सामने नमन किया। आपने मुझे सूत्र सिखाया, स्वच्छ करो और साफ रहो। इसने मुझे अंदर से साफ करने में मदद की। मैंने महसूस किया है और मैंने अपने मन को धूल और गंदगी से साफ कर दिया है। मैं इस महान उपहार के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मास्टर ने मुस्कुराते हुए आनंद और अन्य साधुओं से कहा, केवल उपदेशों से सीखना और सूत्रों को जानना पर्याप्त नहीं है। कोई व्यक्ति कैसे लाभ उठा सकता है यदि वह उन सूत्रों के अर्थ को नहीं समझता जिन्हें वह सीखता है? सूत्रों का क्या लाभ है अगर कोई उन्हें आचरण में नहीं लाता? हम में से प्रत्येक के लिए बेहतर है कि हम केवल एक सूत्र सीखें और उसे वास्तव में अच्छी तरह से अभ्यास करें, ताकि मार्ग की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। क्षुद्र पंथक हम सभी के लिए एक चमकदार उदाहरण है। उसके बाद से क्षुद्र पंथक समुदाय में सबसे सम्मानित मॉन्क्स में से एक बन गया। सभी धन्यवाद उस शिक्षक को जिसने कभी हार नहीं मानी।